सो फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आज मैं आई हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि हमारा एपिसोड है आज इंडस्ट्री स्पेशल। तो आज हम हैं यहाँ पर वडोदरा के बेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल फर्नीचर जो कि बनाते हैं MM फर्नीचर, और उनके ऑनर ध्रुव पंडित से। तो इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी होता है वो है स्टोरेज सिस्टम एंड हैवी ड्यूटी रैक्स। इन सब का मैन्युफैक्चर करते हैं MM फर्नीचर मिस्टर ध्रुव पंडित। और वडोदरा में काफी सारी, और वडोदरा के बाहर भी, जैसे काफी सारी फेमस कंपनीज इंडस्ट्री है, अपोलो, लिंडे, ABB, L&T, इन सब के लिए हैवी ड्यूटी रैक्स एंड स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। तो भाई मैं आप तक इतनी सारी बातें लेकर आऊं, आपको बताऊं कि MM फर्नीचर क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या काम करते हैं। बेटर है हम उनसे ही जाने। तो मिलते हैं ध्रुव पंडित से और बातचीत करते हैं MM फर्नीचर वडोदरा के बारे में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम हैं MM फर्नीचर में और मेरे साथ है MM फर्नीचर के ओनर ध्रुव पंडित। तो क्या है MM फर्नीचर, क्या मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है, आइए उनसे ही जानते हैं। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू माय शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, मैं जानना चाहूंगी कि वडोदरा में इतनी पुरानी इंडस्ट्री है आपकी MM फर्नीचर कंपनी, तो प्लीज सर इसके बारे में बताइए कि MM फर्नीचर क्या है। MM फर्नीचर बेसिकली इंडस्ट्रियल स्टील फर्नीचर और स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और हम लोग सिंस 1927 मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की स्टोरेज सिस्टम के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसके सॉल्यूशन निकाल के प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। मैं अपनी MM फर्नीचर की हिस्ट्री आपको कुछ बताना चाहूंगा। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1927 में मुंबई में स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग चालू किया था। तो आई एम द 4th जनरेशन इन माय फैमिली जो स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, और हम मेनली इंडस्ट्रियल स्टोरेज सिस्टम, हैवी ड्यूटी रैक्स, देन ऑफिस फर्नीचर में मॉड्यूलर ऑफिस फर्नीचर बनाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग 1927 से लेके 2000 तक मुंबई में है, और अभी मुंबई में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू है, और 2000 के बाद हमने एक्सपेंशन के लिए वडोदरा में, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है अनदर। जो यहाँ पे हम लोग वडोदरा में जो नामी कंपनीज है, MNCs है, उसमें स्टील स्टोरेज सिस्टम और उनके जो रॉ मटेरियल स्टोरेज है उसके रिलेटेड जो भी स्टोरेज प्रॉब्लम्स है उसको सेटिस्फाइंगली सॉल्व करते हैं। और हम लोग फर्नीचर डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करते हैं। हमने 2017 से एक स्पेशल मशीन बनाया हुआ है, जो मशीन हमने खुद ने डिजाइन किया हुआ है और खुद ने बनाया है, जो हमें हेल्प करता है हमारे हैवी ड्यूटी रैकिंग के प्रोडक्शन में। हमारा मशीन 4-in-1 मशीन है। एक मशीन से 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं हैवी ड्यूटी रैक्स के, जो पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं है। और खुद मशीन बना के प्रोडक्शन करने वाले हम लोग इंडिया में फर्स्ट है, और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकल रहा है वही मशीन से। और यहाँ पे वडोदरा में भी हमारे पास अच्छी खासी मशीनरीज है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीनरी के साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे क्लाइंट को अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्रुव पंडित, आप कौन सी इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं और कैसे इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हैं?
हमारा प्रोडक्ट जो है मेनली मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम यूज होता है। उसमें हम लोग जनरली आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल है, अपोलो टायर्स है, एबीबी, एमजी मोटर्स है, एलएनटी है, मेट्रो शूज है, नेटफ्लिक्स है, शेफलर है, इतनी सारी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हमारा जो हैवी ड्यूटी रैक्स है, मॉड्यूलर फर्नीचर, ये दोनों आइटम इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा लगता है, मतलब कि लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में। पैलेट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि इंडस्ट्रीज में पैलेटाइज्ड स्टोरेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कैंटिलीवर रैकिंग सिस्टम भी हम लोग बनाते हैं। देन लॉन्ग स्पान रैक्स है, मीडियम ड्यूटी शेल्विंग है, मीडियम ड्यूटी रैक्स है, ये दोनों हमारा मेन प्रोडक्ट है। देन स्लॉटर एंगल शेल्विंग में हम लोग वेस्टर्न इंडिया में पायनियर है। पूरे वेस्टर्न इंडिया में जितनी भी स्लॉटर एंगल्स की डाइज चलती है वो सारी हमारे पंडित परिवार थ्रू बनी हुई डाइज है, जो पूरा वेस्टर्न इंडिया चलाता है। क्योंकि हम लोगों ने स्लॉटर एंगल रैक्स को इंट्रोड्यूस किया था मुंबई में 1973 में, तो तब से अब तक हमारी ही डाई चल रही है। और आज भी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है और हम लोग और भी उसको बढ़िया तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी करने के लिए मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी हमें जितने भी इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स देख रहे होंगे, आई होप सो कि अगर आप अपना स्टोरेज सिस्टम बेस्ट बढ़िया मैन्युफैक्चर चाहते हैं, हैवी ड्यूटी रैक्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बिकॉज बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू MM फर्नीचर। एंड ध्रुव पंडित से आप बातचीत तो सुन रहे हैं कि कितनी बेस्ट क्वालिटी को वो फॉलो करते हैं, तो भाई कहीं और क्यों जाना, MM फर्नीचर में ही आना। थैंक यू। तो ध्रुव, आप इंडस्ट्रियल जो स्टोरेज सिस्टम एंड हैवी ड्यूटी रैक्स यानी हैवी फर्नीचर तो आप मैन्युफैक्चर करते ही है, बट मैंने सर से जब बात किया था तो उन्होंने मुझे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि वो ऑफिस फर्नीचर भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत सारी ऑफिसेज जो नई बनती है या फिर रिनोवेट होती है, तो उसमें अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती है ऑफिस बनाने के लिए। जैसे कि एल्यूमिनियम सेक्शन है, पीओपी है, कलर का है, या फिर फर्नीचर जो डेस्किंग है या फिर वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग एजेंसीज के साथ कोरिलेट करना वो ओनर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है कि जिसको बुलाया वो टाइम पे नहीं आया। जबकि हम क्या करते हैं, एक टर्न की सॉल्यूशन लेते हैं, सिंगल पर्सन, हम अकेले ही कांटेक्ट में रहते हैं ओनर के साथ और उनको पूरा फुल सॉल्यूशन देते हैं। 100% सॉल्यूशन हमारे वहां से MM फर्नीचर से ही आता है। तो हम लोग उनको इस तरीके के टेबल्स भी बनाते हैं जो डायरेक्टर टेबल्स हम लोग बोलते हैं। देन वर्कर टेबल भी अलग अलग डिजाइन के बनाते हैं, मीटिंग टेबल है, ये सारे हम लोग बना के देते हैं। देन पीओपी वर्क है या फिर फॉल सीलिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल और नेटवर्किंग का काम है, वो भी हम लोग लेते हैं। हमारे पास सभी एजेंसीज प्रॉपर अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियल वर्क के लिए रेडी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल आप देख रहे हैं जिस पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं अभी, तो वो भी इनके ही मैन्युफैक्चर का एक पार्ट है। बिल्कुल। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हम जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो काफी बड़े बड़े रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे रैक देखे, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें हैवी ड्यूटी रैक्स कहा जाता है। तो उसमें भी काफी सारे ऑप्शंस होंगे ना ध्रुव जी? तो वो आप हमें बताइए कि हैवी ड्यूटी रैक्स में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल, हैवी ड्यूटी रैक्स जैसे कि ये फोटो में दिख रहा है, ये टाइप के एक रैक होते हैं जिसमें लूज मटेरियल रखा जाता है। वो एक लेवल, जो ये एक लेवल है, उसमें एटलीस्ट 800 केजी से 1000 केजी, 3000 केजी तक का
कैपेसिटी में स्टोरेज हो सकता है। ये अलग अलग फोटोग्राफ्स है। देन सेम हैवी ड्यूटी रैक में मेजेनाइन फ्लोर भी ऊपर बन जाता है और रैक सपोर्टेड मेजेनाइन इसको बोलते हैं। जो ये आप फोटो में देख रहे हैं ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल और उसके बाद ये सेकंड लेवल भी होगा। तो ये फुल्ली रैक सपोर्टेड है। इसको चारों साइड से कहीं पे भी कोई वॉल सपोर्ट है नहीं। ये फ्री स्टैंडिंग पूरा स्ट्रक्चर है और इसमें स्पेस मल्टीप्लीकेशन इतना ज्यादा होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था 400 स्क्वायर फुट इसने ग्राउंड स्पेस रोका है, बट स्टोरेज स्पेस इनको टोटल मिला 3000 स्क्वायर फुट। तो मोर देन 10 टाइम्स स्टोरेज स्पेस इसमें हम लोग क्रिएट आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है एंड ये जो लेडी है वो इनके वाइफ है, अर्धांगिनी है। बट मैं आपको एक बता दूं बात कि भाई ये हमारे इंडस्ट्री जो है एमएम फर्नीचर उसके वजीर भी है, भाई अकाउंटेंट है ये। तो भाई घर का जो कंट्रोल है वो भी इनके हाथ में है और कंपनी का कंट्रोल भी इनके हाथ में। तो बहुत ही नाइस जोड़ी है। एंड जब हम ध्रुव जी के साथ इंटरव्यू कर रहे थे तो ध्रुव कितने सीरियस थे और आज अभी उनके वाइफ जब इनके साथ बैठे तो देखिए कितने खुश हैं। तो बस यहाँ पर भी इस तरह से इनका एक एटमॉस्फेयर रहता है। एंड अगर कोई फैमिली बिजनेस चला रहा होता है तो ऑब्वियस बात है कि आपको उसमें क्वालिटी मिलनी है, क्योंकि उस बिजनेस को रन कर रहा है फैमिली। तो हम बात करेंगे पूजा जी से। पूजा जी जो इनके बेटर हाफ है। सो हेलो पूजा। या हेलो। तो मैं पूजा से जानना चाहूंगी कि पूजा आप एमएम फर्नीचर में क्या करते हैं? एमएम फर्नीचर मैंने ज्वाइन किया अराउंड 6 years बैक, बिकॉज मेरी शादी को हो गए 7 साल, बट मैंने ज्वाइन किया 1 साल बाद। तो उसमें लाइक मेरा पहले प्रोफेशन था बिफोर मैरिज अकाउंटेंसी। तो फिर लाइक जॉब करने से अच्छा सोचा कि घर के बिजनेस में क्यों ना आ जाए। तो बिजनेस घर का एक मेंबर हो जाएगा तो क्वालिटी वर्क भी मिलेगा और उनको लाइक कोई पर्सन हायर करने की जरूरत नहीं है कि घर का रहेगा तो वो अच्छे से करेगा कंपेयर टू अदर पर्सन। तो अभी लाइक 2 years से ही मेरा थोड़ा कामकाज ऑफिस आना जाना बंद हो गया बिकॉज ऑफ आई हैव ट्विन बेबीज, बट वापिस वो मैंने कंटिन्यू कर दिया है अभी, क्योंकि वो भी अभी 2 साल के हो गए। नाइस। सो थैंक यू सो मच। एंड ध्रुव, आप बताइए अपनी वाइफ के बारे में। एक प्रोफेशनल से हटके छोटा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक मजबूत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली ग्रोइंग बिजनेस की वजह से मैं खुद भी टाइम इतना नहीं दे पाता हूँ, बट मेरा घर और बिजनेस दोनों सही तरीके से बोले बगैर संभाला है पूजा ने। तो वो अंडरस्टैंडिंग मतलब कितनी जरूरी है आप ही समझ लीजिए। नाइस। तो ये एग्जांपल आज आप देख रहे हैं। और मेन थिंग कि हमारे घर में मेन है जो सपोर्टिव मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, वो दोनों है तो हम दोनों है, अदरवाइज वो नहीं रहते तो नहीं होता था इतना एक्सपांशन। अभी हम हैं इंडस्ट्री, ये जो मशीन है उस एरिया में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने स्टडी भी इस तरह से किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि फैमिली बिजनेस है और आ गए। इन्होंने जो स्टडी किया है एंड बिना स्ट्रगल के कोई भी एक अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता। तो मैं आपका स्ट्रगल स्टोरी भी जानना चाहूंगी और आपका स्टडी भी जानना चाहूंगी। एक्चुअली मैडम, मैं स्ट्रगल से ज्यादा एक्सपीरियंस में बिलीव करूंगा कि कोई भी स्ट्रगल नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है। अच्छा होता है, बुरा होता है, बट एक्सपीरियंस होता है। स्ट्रगल जैसी चीज नहीं होती। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग पास किया उसके बाद तुरंत आके ऑफिस पे बैठ गया। एक्चुअली इंजीनियरिंग चालू था मेरा, उस वक्त भी मैं फैक्ट्री में ज्वाइन हो गया था, बट फादर ने मुझे फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था ऐसे कि आदमी लोगों को मेरे जो भी कारीगर है उनको बोला था कि ये हमारा नया हेल्पर आ गया और इसको काम करवाओ आपको जैसे करवाना है। तो मैं एकदम जीरो से, मतलब हथौड़ी कैसे पकड़ना वो भी नहीं आता था, वहां से लेके आज कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो मुझे नहीं पता है कि नहीं हो सकता, मैं खुद भी कर सकता हूँ। सेकंड चीज, उसके बाद मुझे वर्क एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं ज्वाइन हो गया फैक्ट्री में।
मुझे फादर ने कंपलसरी बोला कि नहीं तुझे जॉब तो करना ही है, बिकॉज मार्केट में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे एम्प्लॉयज के साथ काम करना होता है, कैसे अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज को टैकल करना है, और ये सब चीजें, देन इंटरनल पॉलिटिक्स होता है हर एक जॉब में, तो वो सब डायरेक्ट अपनी खुद की प्रीमाइसेस में आके वो नहीं सीख सकते। इसके लिए मैंने भी 3.5 साल इंडियन ऑयल में जॉब किया एज ए ऑटोमेशन इंचार्ज। तो उसके बाद मैं फैक्ट्री पे आ गया, जबकि टेक्निकल चीज ज्यादा, मतलब हम लोग एक्सपेंशन करने लगे तो टेक्निकल चीजें जो है वो फादर का बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, दो विदाउट टेक्निकल नॉलेज भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इतना बड़ा सेटअप किया और इतने सालों से अपना नाम बनाया, जो नाम को आगे ले जाने में मुझे बहुत हेल्प हुआ। उनका जो पास्ट का जो भी उनका जो एक ट्रस्ट लेवल होता है मेरे वेंडर में या क्लाइंट में, तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ। वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे तो भी, और फिर टेक्निकल अलग अलग काम आने लगे, हैवी ड्यूटी रैक्स हम लोग बनाना चालू किए, देन कंपनी का इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन भी चालू किया, तो उन सब में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प लगती थी। तो शुरुआत में मैं जॉब के साथ में रात को 1 बजे तक 2 बजे तक फैक्ट्री पे रहता था और सुबह 5:30 बजे वापस जॉब पे चला जाता। तो वैसे मैंने 6-8 महीने किया, बट फिर लगा कि नहीं, अभी मुझे फोकस कम्प्लीटली मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में ही करना है, तो उसके लिए मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर बिजनेस में लगा। तो यह सही है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते और इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करते तो आप कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। तो ऐसे ही हम स्टोरीज आप तक इसलिए लेकर आते हैं कि जिन स्टोरीज को देखकर आपको आपके जीवन में प्रोत्साहन मिले। और जैसे कि इन्होंने बताया, मुझे एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि एक बसा बसाया बिजनेस था, फिर भी इनके फादर ने इनको लेबर्स के बीच में छोड़ दिया और लेबर्स को ऐसा बोला कि ये देखो, आज से एक दूसरा नया लेबर आपके लिए आया है, ये भी आपके साथ ही आपकी तरह काम करेगा। तो दोस्तों, इतनी मेहनत और लगन के साथ अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं तो कामयाबी आपको मिले बिना रह ही नहीं सकती। तो आइए दोस्तों और कुछ जानते हैं। ध्रुव, आपने बताया था मुझे कल के मुंबई में भी आपकी इस तरह की इंडस्ट्री है, तो वो मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली एमएम फर्नीचर, मतलब कि हमारा पंडित परिवार का स्टील फर्नीचर का बिजनेस बेसिकली मुंबई से ही चालू हुआ है। तो हमारा मुंबई में कालवा देवी में और गुलालवाड़ी में 2 शॉप है, रिटेल शॉप है, और वसई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो हमारा जो हैवी ड्यूटी रैक्स का अपराइट बोलते हैं, जो वर्टिकल ब्लू कलर का होता है, उसका मशीन जो हमने बनाया हुआ है वो पूरा मशीन हमारा वसई में इंस्टॉल्ड है। और वहां पे अपराइट की कैपेसिटी हमारी ऑटोमेटिक मशीन की करीबन डेली 10 आवर्स में हम लोग 3 से 3.5 टन मटेरियल निकाल लेते हैं। तो वो बहुत ही फास्ट मशीन है। देन हमारा हैवी ड्यूटी रैक्स और स्लॉटेड एंगल रैक्स के रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है मेजोरिटी, वो हमारा अभी मुंबई में होता है। तो एमएम फर्नीचर की स्पेशलिटी क्या है वो भी हम जानेंगे ध्रुव पंडित से। तो आइए मेरे साथ। हमारी स्पेशलिटी कैबिनेट्स में भी है। हम लोगों ने 2000 से वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। 2000 से 2009-10 तक हम लोग ओनली कैबिनेट्स बनाते थे, जैसे कि ऑफिस में फाइलिंग कैबिनेट है, या फिर वर्कर के लिए लॉकर कैबिनेट हो गए, या फिर स्कूल्स में लॉकर कैबिनेट हो गए, मोबाइल लॉकर कैबिनेट है, वो सब हम बनाते थे। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर मशीनरी वगैरह है। ये हमने रेट्रोफिट किया हुआ हाइड्रोलिक प्रेस है, देन बेंडिंग प्रेस है, ये खुद टूल ट्रॉली हमारी खुद की बनाई हुई है। देन अलग अलग टाइप के हम लोग इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन भी करते हैं, जिसके कुछ रॉ मटेरियल्स यहाँ पे है। कटिंग मशीन है, बेंडिंग मैनुअल बेंडिंग मशीन है, और सीआरसी शीट है जिसमें से हमारा कैबिनेट वगैरह बनता है। तो ये प्राइम शीट हम लोग लेते हैं, जिससे क्वालिटी भी हमारी मेंटेन रहती है और कभी भी कलर वगैरह का प्रॉब्लम रहता नहीं है। देन हमारे पास इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन भी आता है जो हम लोग करते हैं।
तो इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन भी हम लोग करते हैं, देन हैवी ड्यूटी रैक्स बनाते हैं, कस्टमाइज मीडियम ड्यूटी रैक्स बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट को पर्टिकुलर एक चीज इन लाइन प्रोडक्शन लाइन है उनका और उसमें मटेरियल स्टोर करना है, जो स्टोरेज रहता है कि चालू लाइन में स्टोरेज रहता है, तो वो उसके लिए पर्टिकुलर हम लोग ड्राइंग बना के पूरा हम लोग क्लाइंट के साथ सजेस्ट करते हैं कि ये टाइप का डिजाइन आप बनाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्टोरेज के लिए भी। जैसे कि हमारा वेल्डिंग मशीन भी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिग वेल्डिंग यूज करते हैं हम लोग, जिसमें जंग लगने का प्रॉब्लम नहीं रहता और वेल्डिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ वाइज भी और फिनिशिंग वाइज भी। हम लोग रॉ मटेरियल में भी जरा भी 19-20 क्वालिटी नहीं चलाते, हिसाब का मटेरियल यूज करते हैं वेल्डिंग में भी। तो क्वालिटी वाइज हम लोग जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और डिजाइन प्रॉपर इस तरीके से करते हैं कि क्लाइंट को कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो स्ट्रेंथ रिलेटेड। अगर थोड़ा मजबूताई ज्यादा चाहिए तो हम लोग उस तरीके से मटेरियल सिलेक्शन भी करते हैं और क्लाइंट को असिस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ मतलब आपका या फिर बजट बढ़ा लो या फिर आप ये क्वालिटी के साथ एटलीस्ट ये मटेरियल के साथ जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपने मेरा वर्कशॉप का शॉर्ट गो थ्रू किया है, तो हम लोग इतनी सभी टाइप की मशीनरीज ओन करते हैं और इससे मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, जिससे क्लाइंट सेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से हमारा आज वडोदरा में मेजोरिटी बड़े क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एबीबी है, अपोलो टायर्स है, शंकर पैकेजिंग है, देन लिंडे है, एलएनटी है। तो एलएनटी के साथ हम लोग मुंबई में और वडोदरा में दोनों जगह पे काम करते हैं। मुंबई मेट्रो मोनोरेल है, वहाँ पे भी हम रजिस्टर्ड वेंडर है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों में हम लोग रेगुलर 94 से सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी क्वालिटी में हम लोग जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अभी हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, तो लेबर से भी बात करना चाहेंगे। एंड हमारे एक अमित करके है, वो है काफ़ी सालों से 8-10 साल से जुड़े हुए, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अमित आज संडे है और अमित आज क्रिकेट खेलकर यहाँ पर आए स्पेशली हमारे कहने पे। तो अमित केम छो? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अमित गुजराती भाषी है, तो अमित गुजराती में ही जवाब देंगे, जिसको मैं ट्रांसलेट करूंगी। अमित કેટલા વર્ષથી કામ કરો છો? 8 થી 9 વર્ષ। अच्छा, 8 થી 9 વર્ષ। તો તમારા ધ્રુવ સર માટે કઈ કહેશો એમએમ ફર્નિચર માટે? કામ લાવે છે અમે કરીએ છીએ। अच्छा, नाइस। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ओके फाइन। यानी अमित का कहने का मतलब ये है कि ध्रुव सर बहुत सारा काम लाते हैं और वो करते हैं। अच्छा, इतना सारा काम कहाँ से आता है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा नेचर है, एक अच्छी पब्लिक रिलेशन है, और वो कहाँ पर है? वो है सिर्फ एमएम फर्नीचर में। तो मिल चुके हैं हम ध्रुव पंडित एंड पूजा जी से। एमएम फर्नीचर का भी काफी सारा हमने डिटेल्स जान ली है। तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है ध्रुव से कि सर, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, या आपने फ्यूचर के लिए भी क्या और सोचा है? हम एक्चुअली स्लॉटेड एंगल रैकिंग में शेल्विंग जो होता है उसकी पूरा हम लोग सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे वडोदरा में, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही हाई होगा। तो उसके लिए हम लोग डीलरशिप नेटवर्क भी बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम लोग अच्छे डीलर्स ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाएगा ये अप्रैल मई के बाद में। और सेम थिंग नेक्स्ट ईयर हम लोग एक्सपेंशन के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हैवी ड्यूटी रैक्स में और एक सपोर्टेड मशीन ले, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग अभी ओवरऑल गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल, बट फ्यूचर में हम लोग 1 साल या 2 साल में एक्सपोर्ट के लिए फुल्ली रेडी होने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी भी आपको सोचना नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के लिए फर्नीचर आपको एमएम फर्नीचर से ही रेडी करवाना है। तो ज्यादा सोचिएगा मत, जल्दी से जल्दी आइए। एंड हमने डिस्क्रिप्शन में ध्रुव पंडित का नंबर दिया हुआ है, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी ध्रुव पंडित जी, आप अपना एक नंबर एंड आपका ईमेल आईडी भी बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक
या आपके कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सके? बिल्कुल, कोई भी क्लाइंट उनकी स्टोरेज सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए मुझे 24 घंटे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 9898236300 और हमारी वेबसाइट है www.mmfurniture.co.in। थैंक यू। तो आपने हमें इतना टाइम दिया, गपशप विद एंकर सोहनी के टॉक शो को आपने अपना कॉन्सेप्ट दिया, दर्शकों को तक आपने इतनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उसके लिए ध्रुव पंडित एंड पूजा पंडित आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम अभी इजाजत लेते हैं, लेकिन मेरा टॉक शो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स बढ़े, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप देखिए, आपकी लाइफ में बहुत जरूरी, आपके प्रोफेशन में बहुत जरूरी लगेंगे। क्योंकि आप जिन चीजों को विजन कर रहे हैं उसके लिए दूर तक जाने की जरूरत नहीं, क्या पता वो विजन आपको हमारे शो से ही मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए एंड सोहनी को इजाजत दीजिए। थैंक यू।